हंडर, हिमालय की गोद में एक रहस्यमय गांव। हिमालय की शांत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था हंडर। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी बहती नदियां और चारों ओर फैली हरियाली। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर लगता, रात में उतना ही रहस्यमय हो जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि यहाँ रात में भूतों का साया रहता है, हालांकि किसी ने उन्हें देखा नहीं था। गांव के बच्चे रात को बूढ़ी दादी नानी की कहानियां सुनकर सोते थे, जिनमें अक्सर भूतों का जिक्र होता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को डर के साए में ला दिया। विक्रम का सामना और फैलती अफवाहें। एक शाम गांव का युवक विक्रम अपने दोस्तों के साथ देर रात तक जंगल में रहा। जब वो अकेला लौट रहा था, उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि कोई रास्ता भटक गई होगी, लेकिन पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक हवा में ठंडक फैल गई, पेड़ अपने आप हिलने लगे और विक्रम को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। डर के मारे वो भागते हुए गांव आया और सबको ये बात बताई। लोगों ने पहले इसे मजाक में लिया, लेकिन अगली रात गांव के चौकीदार को भी कुछ अजीब दिखा। उसने बताया कि गांव के पुराने मंदिर के पास एक सफेद साड़ी वाली औरत हवा में तैर रही थी। अब पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई, हंडर में भूतों का साया है। सच्चाई की खोज और शांति का प्रयास। गांव के प्रधान ने सभी को इकट्ठा किया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वे सब मिलकर सच्चाई जानेंगे। उन्होंने गांव के पुराने पुजारी बाबा हरिदास से बात की। बाबा ने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक औरत की हत्या हुई थी, जिसकी आत्मा आज भी भटक रही है। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर मंदिर की साफ सफाई की, हवन किया और भूत की शांति के लिए पूजा करवाई। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। विक्रम ने फिर कभी उस औरत को नहीं देखा और गांव से डर का साया हट गया। हंसी खुशी की वापसी पर एक अनकही परछाई। आज हंडर में फिर से हंसी खुशी लौट आई है, लेकिन लोग आज भी रात को अकेले मंदिर की ओर नहीं जाते। कहते हैं साया तो चला गया, पर उसकी परछाई अभी भी हवा में तैरती है। क्या आप भी ऐसी किसी रहस्यमय जगह के बारे में जानते हैं?